फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करने के बारे में है। वैसे तो मैंने इसके बारे में और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी आपके बार बार कमेंट आते हैं कि सर कोई आसान तरीका बताइए जिससे कुंडलिनी जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाए। पहली बात तो यह है, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना कोई मैगी बनाने जितना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको कुछ ऐसी विधि चाहिए जो ज्यादा जटिल ना हो, जिसे आसानी से किया जा सके। वैसे मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत विधियां होती हैं। अलग अलग विधि से आप अपने अलग अलग चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। आमतौर पर कुंडलिनी जागरण के लिए 3 तरीके ज्यादा कॉमन हैं। पहला तो है योग के द्वारा, जिसमें आपको आसन, प्राणायाम और भी कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ये सब तरीके आपको पतंजलि अष्टांगन मार्ग में मिल जाएंगे और ये तरीका काफी पावरफुल और बेहतर है, क्योंकि पतंजलि अष्टांग योग के तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आप इस शक्ति को ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं, जिससे आपके विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि वगैरह वगैरह। और दूसरा तरीका है शक्तिपात के जरिए, यानी किसी गुरु के जरिए शक्तिपात कराना और फिर उसके बाद कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना। वो किसी सिद्ध गुरु के द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था अपने क्वेश्चन वर्ल्ड चैनल पर। उसमें मैंने बताया था कि जब आपको मेडिटेशन करना है तो आपको अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। अपनी सांस को देखना है कि आपकी सांस भीतर नाभि के नीचे कहाँ तक जा रही है। क्या आपकी सांस मूलाधार चक्र तक जा रही है? उससे पहले आपको गुदा स्थान पर बंद लगाना होगा, ऊपर की ओर खींचना होगा, फिर वहां पर बंद लग जाता है और बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। आप चाहें तो किसी मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। द बेस्ट मंत्र इज ओम। अब सांसों को भीतर ले जाते समय आपको विजुलाइज करना है कि सांस नीचे मूलाधार चक्र तक जा रही है और वहां से किसी प्रकार की शक्ति सांस को बाहर निकलते समय उस सांस के साथ ही ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऐसा इमेजिन करना है कि किसी प्रकार की ऊर्जा आपकी सांसों के साथ ऊपर की ओर आ रही है, आपके आज्ञा चक्र तक। इस इमेजिनेशन को गहरा कीजिए और गहरा कीजिए। ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। सांसों के साथ कोई ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है। फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत काम करता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे हो जाते हैं। आप उस चीज को जिसे आप विजुलाइज कर रहे हैं उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं और ब्रह्मांड में बह रही कॉस्मिक ऊर्जा वो आपकी मदद करने लगती है उस चीज को हासिल करने में। ये ध्यान आपको डेली आधे घंटे करना है। अच्छा होगा अगर आप दिन में 2 बार कर सकें। ध्यान को किसी ड्यूटी की तरह ना करें, किसी कार्य की तरह ना करें, बस इसे सहजी रूप से होने दें। ध्यान को जबरदस्ती या मजबूरी में बिल्कुल ना करें। अगर बताए गए तरीके से आपने अपने ध्यान को साध लिया तो आपकी कुंडलिनी एक न एक दिन जरूर एक्टिवेट हो जाएंगी और आप भी अपार शक्तियों के मालिक हो जाओगे। लेकिन याद रहे, इसमें आपको पेशेंस, धैर्य की बहुत जरूरत है। आपको तो ध्यान को बस एंजॉय करना है, कोई शक्ति पाने के लिए ध्यान नहीं करना है। और ध्यान के बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं और आपका कोई गुरु नहीं है जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। तो सपोज बाई चांस आपका ध्यान सद गया और आपको शक्तियां मिल गईं, तो आप नहीं जानते उन शक्तियों को कैसे संभालना है, जिससे आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे बंदर के हाथ में तलवार दे देना। इन सभी शक्तियों को संभालने के लिए आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा। इसलिए योग और गुरु बहुत आवश्यक होते हैं। और ये सब कुछ मैं डिटेल करने वाला हूँ अपनी आने वाली एक वीडियो में कि ध्यान के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं और सबसे पहले ध्यान सधने के बाद किस प्रकार की शक्ति मिलती है, जिसे मैंने भी अनुभव किया है। डोंट वरी, एटलीस्ट अभी आप बेसिक ध्यान तो कर ही सकते हैं। और आप में अगर शक्तियों को संभालने की समझ है या फिर कोई आपका गुरु है तो आप उनसे निरंतर पूछते रहिए कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। सही गुरु आपका बिल्कुल सही मार्गदर्शन करेगा और आप नुकसान से बच पाएंगे। चलिए, अगर आप चाहो तो मेरे साथ गहरे ध्यान में डुबकी लगा सकते हैं। इस ओम मंत्र के साथ ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं।